जज बनाने के लिए तरीका ठीक है, बेंच बनाने का तरीका गलत है। नहीं नहीं नहीं, बेंच बनाने का तरीका बहुत बेंच ऐसे बनते थे ना, जजेस ऐसे बनते थे। अब जजेस का तरीका का दुरुस्त कर दिया, यानी आपके चैम्बर का जज बिल्कुल सही, उसके चैम्बर का जज, इसके चैम्बर का जज, पे तो जब तक जजेस की सीरीज इस तरह से जज बनते रहे। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब आपने उससे 100 गुना आगे चले गए। अब तो आपने बेंच बनाने के ऊपर अपना इख्तियार रख लिया। बिल्कुल नहीं, अब तो बेंच आपकी मर्जी से बनता है सर। नहीं, मर्जी से कैसे? आईनी बेंच आपकी मर्जी से बनता है ना, बिल्कुल नहीं। आप वोट डालते हैं तो वो बिल्कुल नहीं, बैलेंस है। बैलेंस नहीं है ना, 5 हमारे 5 वोट है, गवर्नमेंट के 5 वोट है, नहीं गवर्नमेंट के 5 वोट है, जजेस के 5 वोट, 2 नुमाइंदे, एक स्पीकर का नॉमिनी मिला के 5, और साथ उसके वो बार का नुमाइंदा मिला के 5। नहीं, फिर आपकी अक्सरियत हो जाती है। नहीं, 5 अक्सरियत हो जाती है। गिन लें, आईनी बेंच बनता ही, मैं कहता हूं गिन लें, गिन लें। गवर्नमेंट के 5 हैं, 2 अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून, ठीक है जी, 1 सेनेट से, 1 कौमी असम्बली से, 4, एक जो वो स्पीकर का बार बार कहने स्पीकर नामजद करता है, एक वो, 5। और आपने बैलेंस इसका कैसे खराब किया? सुन ले 5 ही जजेस हैं। कौन कौन? यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है, ठीक है जी, 5 हो गए। उसके बाद 2 मेंबर हैं अपोजिशन के, 1 सेनेट से, 1 कौमी असेंबली सर आपकी, उसके बाद 1 बार का मेंबर। सर आपने इतना इंटेलिजेंटली इसको फॉर्मुलेट किया है कि आपने चीफ जस्टिस बनाया है, जस्टिस मंसूर को नहीं बनाया, जस्टिस मुनीब को नहीं बनाया, जस्टिस याहिया को जो तीसरे नंबर पर थे। बात हो रही है अब यहाँ पे आपने ऐसी मैनेजमेंट की है कि आपकी मर्जी के बगैर बंदा आ ही नहीं सकता। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के कहने पे नहीं ना बनाया, ये यानी ला ये था, प्रैक्टिस ये थी, आइन ये था कि जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बनेगा। जब ये मामला आया जुडिशल कमीशन में, वो जो पहले वाला जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर आपका एतमाद है, तो उसमें जब नुमाइंदगी आई सैयद मंसूर अली शाह साहब की, उन्होंने कहा कि नो, सीनियर मोस्ट वो होगा जो 3 सीनियर्स में से जो है वो कम्पिटेंट होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट। उसी बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट हुए। तो अब अगर उस असूल को जो मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ पे जुडिशल कमीशन ने असूल तय किया, उस असूल की बुनियाद के ऊपर अगर हमने लेजिस्लेशन कर दिया है कौमी असम्बली ने या पार्लियामेंट ने, तो अब उसके ऊपर आप एतराज कर रहे हैं। हाई कोर्ट का तरीका का और सुप्रीम कोर्ट का तरीका का बिल्कुल नहीं, ये आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है। और वो जजेस वाला जो केस था मशहूर ज़माना, उसकी जजमेंट के ऊपर ये फैसला तय हो चुका है। आइन में जो सीनियर मोस्ट था, जुडिशल कमीशन ने सीनियर मोस्ट की तशरीह जो की, जो डेफिनेशन की, वो ये थी। और आपने उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया, आपने दूसरे जजेस बिठा के, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको साइड पे लगाने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया। क्या? सीनियर प्यूनी जज तो अब आपने डोगर साहब को बना दिया। नहीं, तो डोगर साहब वो जो है वो उनकी सीनियरिटी बनती है तो वो बने। मोहसिन अख्तर साहब से आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई नहीं। गुल हसन साहब से? ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनकी पोजीशन तो कंप्रोमाइज होगी ना? नहीं, कैसे कंप्रोमाइज होगी? सीनियरिटी पे तो वो आप आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लें, वो अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगी उसके ऊपर। चले वो जजमेंट आ जाए, लेकिन आप उस आर्टिकल को पढ़ लें। उसके तहत जो जजेस ट्रांसफ़र है, जज के ट्रांसफ़र होने में 3 चीफ जस्टिस साहबान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब 3 चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, वेरी ऑनरेबल जज, इंडिपेंडेंट जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो किसी ग्रुप में नहीं है। जितनी ये ग्रुपें होती रही है, 7 इधर 8 इधर, वो कभी किसी में जो है वो शामिल नहीं हुए। अब अगर वो इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि ये बंदा ट्रांसफ़र होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप फिर हर बात को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी नजर से तो ना देखें। नहीं सर, जज सारे इज्जत वाले हैं, लेकिन अब सियासत के अंदर आप लोगों ने एक अपना धड़ा जो है ना, उसको वजन बढ़ाने के लिए इधर से उधर मैनेजमेंट करने की कोशिश भाई, जो बंदा किसी सारी उम्र किसी का धड़ा नहीं बना, वो हमारा धड़ा कैसे बन गया? सर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पूरी जिंदगी वो किसी का धड़ा नहीं बना, वो उनका धड़ा नहीं बना जिनके साथ सारी जिंदगी उसने एक चैम्बर में गुजारी है, तो हमारा धड़ा कैसे बन जाएगा? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया सर आपने? किसने? जस्टिस मंसूर को क्यों नहीं बनाया? अमंग जो 3 सीनियर मोस्ट थे, आप चलें, आप बात कर लें। सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर साहब थे, मरीब अख्तर साहब थे, या नहीं, सिर्फ एक इतना सा बता दें, जस्टिस मंसूर क्यों क्वालिफाई नहीं किया? मेरा ये देखें, मैं उनके मुतल्लिक ये बात, वो बहुत यानी ऑनरेबल हैं, बाइसे इज़्ज़त और एहतराम है, ये बात करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ग्रुपिंग
जो है उसमें दोनों जज साहबान जो सीनियर मोस्ट थे याया अफरीदी साहब के साथ, वो जिस हद तक मुलव्वस थे, उनका बनना जो है मेरा ख्याल है कि इस ग्रुपिंग को और तकवीत देता। तो एक ऐसा बंदा जो उस ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं था, उसी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाना मुनासिब था, ताकि ये ग्रुपिंग खत्म फिर हो, आप जिसके रेफरेंस मुतालिक आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी फिर बात आप कर रहा रेफरेंस फाइल हूँ, करना बाकी सारी चाहेंगे, दुनिया भी बात कर रही है। रेफरेंस फाइल करना चाहेंगे उनके खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंस जो है वो फाइल होना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई, अगर गवर्नमेंट नहीं तो कोई आप जैसा बंदा जो है वो कहेगा कि जी मैं इस बारे में जो है वो मैं रेफरेंस लेके आया हूँ कि देखें ये क्या हो रहा है। ये वैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई कहीं से पैदा हो जाता होता है जब रेफरेंस फाइल करना हो। काजी साहब के ऊपर भी रेफरेंस आया था, काजी फायजी साहब के ऊपर। हाँ बिल्कुल।